अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D1 8th एडिशन और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B। चैप टॉपिक है परसेंटेजेस। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं 20%। ओके, सॉरी, कहते हैं 20% ऑफ अ नंबर इज़ 17, फाइंड द नंबर। ओके, बहुत आसान है। 20% ऑफ अ नंबर, आपको नंबर नहीं पता, कोई मसला नहीं है। उसका आंसर है 17। ठीक है, आप जानते हैं अच्छी तरह से परसेंटेज का साइन जाता है तो 100 आता है डिनोमिनेटर में, ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई। और ये नंबर जो है, मैं इसको इतनी बार बार नंबर लिखने के बजाय इसको n लिख लेता हूँ। ठीक है, टीचर इसको x लिखवाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5। और जो 5 डिवाइड कर रहा है वो 17 के पास जाकर अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करवाएगा यकीनन। तो अगर अब आप देखें तो 17 5 7 ज़ा 35, तो 85। तो वो जो नंबर था वो हमारा 85 था, जिसका 20% हमने अगर फाइंड आउट किया है तो वो हमारे पास 17 आ रहा था। ठीक है जी, आसान था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी इसके अंदर, इजी था। अब आ जाते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में कहते हैं कि 175% ऑफ अ नंबर। अच्छा, अगर किसी के भी जहन में यहाँ ये ख्याल आ रहा हो कि पिछले क्वेश्चंस में सर आपने जब इंक्रीज़ का वर्ड आया था तो 100 से प्लस किया था, डिक्रीज़ का वर्ड आया था तो 100 से माइनस किया था, तो सर वहाँ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आया था, मैंने ये हरकत वहाँ इसलिए की थी। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ इंक्रीज़ का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ था ना पार्ट ए में, इसलिए मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। अब पार्ट बी में अगर आप गौर करें तो ये कह रहे हैं 175% ऑफ अ नंबर, तो सिर्फ 175% ऑफ अ नंबर इज़ 49। ठीक है, सो 175 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, क्योंकि 100 की वजह से परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा 49। और ये 49 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड पे 100 मल्टीप्लाई कर रहा है, और डिवाइड होगा 175 से। चेक करें 7 के टेबल में 175 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट मी चेक। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 बचा तो बाकी बचे 3, 35, 7 5 ज़ा 35, बिल्कुल आ रहा है। 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 30, 725 टाइम्स हो जाता है 175, और ये होगा 7 7 ज़ा 49। यहाँ तो बच गया 7, आप जानते हैं 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100 हो जाएगा, तो 7 4 ज़ा 28। आपका जो नंबर है वो 28 है। 28 का 175 लिया तो आपके पास वो 28 बनेगा। ठीक है, पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में कहते हैं द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15%। सर जनाब जनाब जनाब, यहाँ पर हो गया इंक्रीज्ड बाय 15%। तो जब इंक्रीज का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो अब मुझे 100% ऐड करना पड़ेगा 15% में। ठीक है, 15% किसी भी नंबर का इंक्रीज़ करेंगे तो वो हो जाएगा 161। 15% का मतलब होता है 115, और परसेंटेज की वजह से डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n इज़ इक्वल्स टू 161। ठीक है, तो जो 100 डिवाइड कर रहा है वो 161 से मल्टीप्लाई करेगा, और जो 115 मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ़्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड करेगा। अब अगर मैं चाहूँ तो पहले इसे रिड्यूस कर देता हूँ। 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, और 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। ये 7 के टेबल से ज़्यादा। 23 1 ज़ा 23, 23 7, 23 7 ज़ा 161, 7 से, हाँ 23 7 ज़ा 161, यस 23 7 ज़ा 161 होता है 7 से, और 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आप चाहें तो मैनुअली कर भी सकते हैं, चाहें तो कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और 7 2 ज़ा 14 और 140 हो जाएगा। ठीक है, मैनुअली भी कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करके डिवाइड, और चाहे तो कैलकुलेटर। अगर देखो इसमें ना कैलकुलेटर की ज़रूरत थी नहीं, तो ये P1 में आएगा यकीनन। ठीक है, बच्चे मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं P1 का क्वेश्चन बताते हैं। सर हर टॉपिक P1 P2 में आता है, बट डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर, वैल्यू कितनी बड़ी है। वैल्यू बड़ी है तो P2 में आएगा, वैल्यू छोटी है मैनुअली हो सकती है तो P1 का क्वेश्चन टॉपिक है। ठीक है,
द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, किसी एक नंबर को 100% से डिक्रीज कर दें तो वो 20% तक रह जाएगा, ठीक है, ऑफ अ नंबर यानी कि किसी नंबर को, और इसका आंसर आ रहा है 192। तो अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 80%, परसेंट की वजह से अपॉन में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर इज इक्वल्स टू 192। तो ये 192 100 से मल्टीप्लाई होगा और यकीनन 80 से डिवाइड होगा, 0 0 से कैंसिल कर दें, 8 1 8, 8 2 16, 17 18 और 19, यस ये पूरा पूरा रिड्यूस हो रहा है, 8 2 16 और 8 4 32, ठीक है। तो 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 240। तो जो नंबर था वो आपका 240 था। दैट्स इट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 तो अभी किया, 8 देखते हैं इसका, ठीक है जी। 8 में क्या कह रहे हैं, इन 2018 द कंट्री पी stated that overall number of visitors arrival increased year on year by 6.2% to 17.4 million, ठीक है। Find the number of visitors arrival in 2017, leaving your answer in millions correct to one decimal place. ओके अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है, सो दैट मीन्स 100% प्लस 6.2%। हमें नहीं पता पहले कितने नंबर थे, ठीक है, विजिटर्स के, हम विजिटर्स को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में जो विजिटर्स इंक्रीज हो गए हैं वो हो गए 17.4 मिलियन, ठीक है। तो लीव योर आंसर इन मिलियन, इसका मतलब मिलियंस के हमें 6 जीरोस लगाने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो अगर आप 100% में 6.2% ऐड करें तो हो जाएगा 106.2%, परसेंट की वजह से अपॉन में 100 आ जाएगा, और विजिटर्स इज इक्वल्स टू 17.4 मिलियन। मिलियन को मैं कैपिटल एम लिख रहा हूँ फ़िलहाल। तो 17.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, जो डिवाइड कर रहा है 100 वो यहाँ आ गया, और जो 106.2 मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिवाइड कर रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, और जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा। तो अब हम इसे करते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। 17.4 था और मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर था, और डिनोमिनेटर में 106.2 था, 16.38, ठीक है। सो दिस इज 16.38, 16.38, और ये मिलियन मैंने आपसे कहा था मत छेड़िएगा। इन्होंने कहा है करेक्ट योर आंसर टू वन डेसिमल प्लेस, तो वन डेसिमल प्लेस का मतलब क्या हो जाएगा, 16.4 मिलियन। तो प्रीवियस ईयर में जो परसेंटेज ऑफ विजिटर्स थी या वैल्यू ऑफ विजिटर्स थी वो थी 16.4 मिलियन, और नेक्स्ट ईयर में 6% से इंक्रीज़ होकर वो 17.4 मिलियन बन गई थी, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इतना डेप्थ में जाने की इसकी ज़रूरत थी नहीं हमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, खैर अब तो 15% 18% जीएसटी कटता है, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा लगता है ना, इंक्रीज़ हो जाता है बिल, ये तो डिक्रीज़ हो रहा है, डिस्काउंट मिला है किसी को। इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड, कम हुई है वैल्यू तो 100% से माइनस करना है इसको, ठीक है, रिड्यूस हुई है, डिक्रीज़ हुई है, ठीक है, फ्रॉम अ बिल, ठीक है। PKR 13050 रिमेन्स टू बी पेड, हाउ मच द ओरिजिनल बिल, मल्टीप्लाई करवाएंगे बिल को, तो जो आंसर आ रहा है वो ऑलरेडी गिवन है 13050, इतना बिल पे करना है। तो बिल था कितना ना, तो 90% का मतलब 90/100, 0 0 से कैंसिल, बिल की अमाउंट निकल आएगी अभी हमारे पास, इज इक्वल्स टू 13050, ठीक है। तो जो 10 लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है 90 के नीचे, वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा, और ये 9 यहाँ आकर डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, तो 5 6 7 8 और एक 9, यस ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, लाजमी डिवाइड होना चाहिए। मैं फ़िलहाल आपको करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। 9 1 9, तो आपके पास बच गया बाकी 4, 0 कैरिड फॉरवर्ड, 9 4 36, बाकी अगेन 4 बचा, 5 नीचे आएगा, 9 5 45, ठीक है। बाकी जो 0 बचा आखिरी वो ऊपर भेज देंगे।
तो 1450 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 1450 और 0 PKR, ठीक है। तो जो बिल आपका था वो 14,500 का बिल था और 10% रिड्यूस होकर 1350 आपके पास बिल बचा, 13,050 रुपये। बहुत ज़्यादा कम नहीं हो गया बिल? 10% डिडक्ट हुआ तो 14,500 में से भाई इतने से कम हुआ, ये तो ज़्यादा पैसे कम हो गए 10%। 14,500 का 10%। चलें बहरहाल, जो आंसर, खैर तो आंसर तो हमारा यही आ रहा होगा, इसके अलावा तो कोई और इसमें जो है ना ऑप्शन हो नहीं सकता। चलें बहरहाल, बाकी क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट, ये सारे बेसिक्स के थे, इंटरमीडिएट लेवल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।